नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। हमने जो ये कोर्स स्टार्ट किया है जो कि हमारा पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के लिए है, उसमें हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी, मैट्रिक्स क्या होती हैं, और दूसरे पार्ट में हमने मैट्रिक्स के गुणधर्मों के बारे में चर्चा की थी, प्रकार के बारे में चर्चा की थी, और तीसरे में हमने उसको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का वैकलन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है, उनके बारे में चर्चा की थी। और हमने एक एग्जाम्पल को भी कंप्लीट किया था, जो कि हमारा ये एग्जाम्पल है, जिसमें हमें एक्स वाई और जेड का मान याद करना था। तो इसको हमने पूरा देख लिया, और आपने भी, मैं आशा करता हूँ कि आपने भी ये वीडियो पूरा देखा होगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप पिछले 3 वीडियो नहीं देखोगे और आप इस वीडियो में आए हो तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो आप शुरुआत से वीडियो देखिए, और वीडियोस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नई और आसान भाषा में पढ़ाने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसको हमने कर लिया, तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है उसमें क्या है, उसमें हमें एक दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए एल्फा। वो क्या है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। आप बुक साथ में लेकर बैठ जाना, क्योंकि मैं जो हमारा एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो उसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको बुक साथ में रखनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है क्या, ए एल्फा को ए बीटा से गुणा करना, जो कि बराबर हो जाना चाहिए हमारा ए एल्फा प्लस बीटा के, जो कि बराबर हो जाना चाहिए ए बीटा और ए एल्फा। यहाँ पर इसका गेम समझ लीजिए कि ए अल्फा और ए बीटा क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ पर अल्फा था, तो यहाँ पर कॉस में जो, आपको ये तो पता होना चाहिए, कॉस में जो यहाँ आता है वो हमारा कौन होता है। तो यहाँ पर कौन अल्फा दिया हुआ है, तो इसमें भी हमारा कौन अल्फा है। और अगर ए के यहाँ पर जो अल्फा के स्थान पर बीटा होगा, तो यहाँ पर भी अल्फा के स्थान पर बीटा होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं ए, पहले हम एल, और जो हमें सिद्ध करना दिया हुआ है उनको हम शुरुआत करते हैं। तो पहले ए अल्फा, ए अल्फा क्या है हमारी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ए बीटा क्या है, अब हमें अल्फा की जगह बीटा लिखना है। तो ए बीटा हो गया हमारा कॉस बीटा साइन बीटा और माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए अल्फा को ए बीटा से गुणा कराने पर ए अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो जाए। तो हम ए अल्फा को गुणा कराते हैं बी ए बीटा से, ए अल्फा की गुणा ए बीटा से करवाते हैं। तो किसकी गुणा किससे करवाते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा की गुणा करवानी है हमें, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा से। तो इसको गुणा मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसे करना है। पहले हम जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो
यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम पहले बनाएंगे क्या, स्तंभ के में। स्तंभ में बनाएंगे तो क्या होगा, जो cos अल्फा है वो हमारा पहले आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर ये हमारा cos बीटा और sin बीटा और माइनस sin बीटा और cos बीटा है। तो ये इसको, इस पंक्ति को हमें क्या बनाना है, स्तंभ बनाना है। तो हम cos अल्फा और sin अल्फा, तो अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा कराना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी cos अल्फा और cos बीटा, cos अल्फा की गुणा करवा दी cos बीटा से, तो cos अल्फा cos बीटा, और फिर cos अल्फा और cos बीटा, फिर sin की गुणा कराते हैं sin बीटा, sin अल्फा की गुणा करवाते हैं sin बीटा की, और माइनस का चिन्ह क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, तो sin अल्फा sin बीटा। मैंने ये आपको लिख कर दिया, एक बार समझाने के लिए लिखा है। और अब इसको हम आगे ले जाएंगे और इससे गुणा करवाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलता जाता है। तो फिर अगला क्या आएगा, फिर अगला आएगा cos अल्फा की sin बीटा से गुणा करवाने पर, तो cos अल्फा sin बीटा और sin अल्फा प्लस sin अल्फा sin अल्फा cos बीटा। फिर इसको हम बनाएंगे क्या, स्तंभ। स्तंभ बनाने पर फिर माइनस का sin अल्फा प्लस का cos बीटा से गुना होगा, तो क्या होगा, माइनस का sin अल्फा cos बीटा। और फिर यहाँ पर cos अल्फा प्लस का है, यहाँ पर sin अल्फा बीटा माइनस का है, तो फिर माइनस का cos अल्फा sin बीटा। फिर इसको हम आज आगे खिसका देंगे, तो माइनस का sin अल्फा sin बीटा और प्लस cos अल्फा cos बीटा। तो अब इसको आगे सरल करते हैं, तो आगे सरल करते हैं तो क्या होगा, cos अल्फा और cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा एज इट इज। यहाँ पर हमारा cos अल्फा और sin बीटा प्लस जो sin अल्फा cos बीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस बार आ जाएगा, तो क्या होगा, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा और sin बीटा। ठीक है, माइनस कैसे कॉमन आएगा, जैसे इस माइनस को हम अंदर गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ प्लस बच जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का बच जाएगा। तो फिर यहाँ माइनस का है, तो पहले हम यहाँ पर प्लस का लिख लेते हैं। तो cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये प्राप्त हो गया। अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कुछ सूत्र, जो कि है क्या, जो कि हमारे होने चाहिए, जो एक सूत्र होता है हमारा cos ए और cos बी माइनस sin ए sin बी बराबर होता है हमारा cos ए प्लस बी के। और जो हमारा एक होता है sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, ये होता है हमारा sin ए
प्लस बी का। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के सूत्र है। तो फिर यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, अल्फा, और बी के स्थान पर क्या है, बीटा। तो हम अल्फा बीटा को इससे चेंज कर लेंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का सूत्र क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी इसको हम ऐसे इंटरचेंज कर दें तो ये हमारा ये सूत्र बन जाएगा। तो ये सूत्र बन जाएगा, तो ये सूत्र का क्या है हमारा, साइन ए, ए के स्थान पर क्या है हमारा, ए के स्थान पर है अल्फा प्लस बीटा। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये सूत्र बन रहा है। तो ये सूत्र बन रहा है, तो बार माइनस का है तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। अब क्या हो गया, ये सूत्र कौन सा है, ये सूत्र ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि किसके बराबर है, जब हमारा केवल अल्फा था तो ए अल्फा लिख रहे थे, केवल बीटा था तो ए बीटा लिख रहे थे। तो ये हमारा यहाँ पर अब अल्फा प्लस बीटा कौन में, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध यही करना था ना, कि ए अल्फा, जो हमारा ए अल्फा है वो ए अल्फा ए बीटा को गुणा कराने पर ए अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हो जाए। तो ये हमारा ये तो सिद्ध हो गया। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, अब हमने एक सिद्ध कर लिया तो फिर हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार, इसी प्रकार ए बीटा और ए अल्फा बराबर हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा के। तो ये हमारे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और जो ये हमारे ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको नीचे खिसका लेते हैं, और और जो ये समीकरण है, इसको हटा देते हैं, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं ए अल्फा ए बीटा बराबर है ए अल्फा प्लस बीटा के। तो ये समीकरण नंबर होगी हमारी 1, ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या है, जो हमारा ए अल्फा और ए बीटा बराबर हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा के, जो कि बराबर हो जाएगा ए बीटा और ए अल्फा। अब ये हमारा हो गया इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक समीकरण दी हुई है, उसको सिद्ध करना है कि ये इसको फॉलो करता है या नहीं। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें मैट्रिक्स दी हुई है ए बराबर एक 3x3 की मैट्रिक्स है 1 2 2, और 2 1 2 2 2 1। और हमें जो समीकरण दी हुई है, समीकरण दी हुई है ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 i3 बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है। अब i3 का मान, i3 को हम, ये एक हमारी इकाई मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको मैंने परिभाषा और आई का किससे डिनोट करता है इसको भी मैंने बताए हुए हैं। तो i3 हमारी हो गई 1 0 0 0 1 0
0 0 1 मैट्रिक्स है I3। अगर I4 है तो ये 4 क्रॉस 4 की हो जाएगी, I5 है तो 5 क्रॉस 5 की, I3 है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम अब इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? हल। पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए को ए से गुणा कराएंगे, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स दी हुई है A 2 2 2 1 2 2 2 1, इसको इसी से गुणा करवानी है। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसको इसी से गुणा करवानी है। तो हमारा अब इसको गुणा करवाते हैं। गुणा करवाने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया हुआ है कि हम पहले पहली पंक्ति को लेंगे, उसको स्तंभ बनाएंगे, स्तंभ बनाकर इसके आगे स्तंभ बनाएंगे, फिर इनको स्तंभ वाइज गुणा करेंगे जिससे हमें पहली पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर हम दूसरी पंक्ति लेंगे, उसको स्तंभ बनाएंगे, फिर इसको स्तंभ वाइज गुणा करेंगे जिससे हमें दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर तीसरी पंक्ति लेंगे, उसको स्तंभ वाइज गुणा करेंगे, फिर हमें तीसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार इसको गुणा कराते हैं। गुणा करवाने के लिए क्या होगा? जो हमारा एक को पहली पंक्ति को पहले स्तंभ बनाते हैं। स्तंभ पहली पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर, पहले स्तंभ बनाएंगे फिर स्तंभ से गुणा करेंगे। तो स्तंभ और ये दोनों सेम है, तो 1 गुणा 1 प्लस 2 को 2 से गुणा करवाएंगे, 2 गुणा 2 प्लस हमारा फिर से 2 गुणा 2। फिर अगले स्तंभ पर चले जाएंगे, ये पहला स्तंभ। फिर हम अगले स्तंभ पर जाएंगे, तो अगले स्तंभ पर जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर क्या है? 1 को 2 से गुणा करवाएंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 को 1 से गुणा करवाएंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 को 2 से गुणा करवाएंगे। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ पर चले जाएंगे, पहली पंक्ति को स्तंभ बनाकर वहां पर 1 को 2 से गुणा करवाएंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 को 2 से गुणा करवा कर फिर जोड़ेंगे, फिर 2 को 1 से गुणा करवा कर फिर ऐसे एज इट इज। इसी प्रकार मैं आगे कर लेता हूँ। तो 2 को 1 से गुणा करवा कर फिर जोड़ेंगे, फिर 1 को 2 से गुणा करा कर फिर जोड़ेंगे, फिर 2 को 2 से गुणा करवा कर फिर इसी प्रकार 2 को फिर 2 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे, 1 को 1 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे, और 2 को 2 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे। इसी प्रकार 2 को 2 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे, 1 को 2 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे, फिर और 1 2 को 1 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे। इसी प्रकार फिर 2 को 1 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे, फिर 2 को 2 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे, फिर 1 को 2 से गुणा करवा कर जोड़ेंगे। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा, और 2 को 2 से प्लस 2 को 1 से प्लस 1 को 2 से, फिर जो हमारा अगला आ जाएगा 2 को 2 से प्लस 2 को 2 से प्लस 1 को 1 से। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? सरल करने पर प्राप्त होगा हमें 1 को 1 से गुणा करोगे 1, फिर 2 को 2 से गुणा करवा के 4, फिर 2 को 2 से गुणा करने पर 4। इसी प्रकार यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 4। इसी प्रकार अगला कर लेंगे, तो 2 प्लस 4 प्लस 2। मैं सीधा कैसे लिख रहा हूँ कि गुणा बिल्कुल आसान है, तो मैं यहाँ पर अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। 2 को 2 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 4, और यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 2, और यहाँ से करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 2, फिर वहाँ से करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 1। अब इसको जोड़कर जो हमारा ए स्क्वायर है वो तो हमें मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा? 4 4 8 1 9, फिर 2 2 4 4 4 8, फिर हमारा 2 2 4 4 4,
8। इसी प्रकार 2 2 4 4 4 8 और 4 1 5 5 4 9 9 फिर 2 2 4 4 4 8। यहाँ पर भी इसी प्रकार 8 8 और 9, जो कि हमें प्राप्त हो गया ए का स्क्वायर। अब हमें प्राप्त करना है कौन सा? अब हमें प्राप्त करनी है क्या? 4 है, यानी पहले हमने मैट्रिक्स गुणा किया, अब हमें अदिश गुणन करना है, तो 4 ए प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? 4 पहला तो समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2, और जो क्वेश्चन में दी हुई है वो समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और अब हमें अदिश गुणा करना है, तो 4 ए ज्ञात करना है। 4 ए ज्ञात करने के लिए 4 को, जो हमारी मैट्रिक्स दी है उसको से गुणा करवाने, 1 2 2 2 1 2 और 2 1 2 और 2 2 1। इसको अदिश गुणा करवाएंगे तो क्या होगा? 4 को 1 से गुणा करवाएंगे, 4 को 2 से गुणा करवाएंगे, 4 को 2 से, फिर 4 को 2 से, फिर 4 को 1 से, फिर 4 को 2 से, फिर 4 को 2 से, फिर 4 को 2 से, फिर 4 को 1 से, जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा 4 1 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4। तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो जो 4 ए है वो हो गया हमारा 4 8 8 8 4 8 8 8 4। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और जो हमें, मैंने आगे किताब ले रखी है, तो जो हमारा तीसरा हमें ज्ञात करना है वो 5i3। तो 5i3 का मतलब 5 को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करवाना, i3 मतलब 3 × 3 की, तो वो हो गए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मैं यहाँ पर सीधा गुणा करवाऊंगा, तो यह समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर सीधा गुणा, 5 को 1 से गुणा कराने पर 5, 5 को 0 से गुणा करवाने पर 0, 5 को फिर से 0 से गुणा करवाने पर 0, फिर 0 से गुणा करवाने पर 0, 5 को 1 से गुणा कराने पर 1, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 5। ये हमारा प्राप्त हो गया 5a3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो अब समीकरण 1 में 2 3 तथा 4 से मान रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो क्या है? जो समीकरण 1 बराबर क्या है? वो हमारी है ए का होल स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5i3। तो इनको हम लिख लेते हैं क्या? जो हमारा, और हमें प्रूफ करना है इसके बारे बरोबर में 0। तो जो हमारा ए का होल स्क्वायर है वो क्या प्राप्त हुआ?
वो प्राप्त हुआ हमें 988 और 898889 और हमारा -4a प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ 488 और 848884 और फिर से जो हमारा माइनस में प्राप्त हुआ वो हमारा हो गया 50005005। पहले हम इसको लिखेंगे, इसमें से इसको घटाना है तो पहले इसके एलिमेंट लिखेंगे, 988 और फिर 898 फिर 889। घटाना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह जोड़ना होता तो प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह हो गया। अब इसमें से क्या घटाना है, 488 848884, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। फिर माइनस का एच इट इज 50005005। तो इसको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त हो गया 9 में से 4 जाने पर 5 बचते हैं, 8 में से 8 0 0 0 5 0, फिर 0 0 5, फिर माइनस का 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, सीधा ही कर रहा हूँ। 5 में से 5 जाएंगे तो 0 0 में से 0 0 0 0 0 0 0 0, जो कि हमारी एक जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें जो समीकरण दी हुई थी ए का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a बराबर 0 प्राप्त हो गई, यही हमें प्रूफ करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।